भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास के 11वें दिन की कथा सुनाएंगे। महाराज पृथु ने पूछा, हे नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है? उसका आचरण कैसा होता है? उसके लक्षण क्या है? शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है? हे राजन, नारद जी ने बताया, सुनो, मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। अपने श्रम और त्याग से वह अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है तथा अपने पितृ पक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृ पक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं। वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर कहा, अब आगे की कथा सुनो कि जलंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ। देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल आदि लोकों में जाकर छिप गए थे, वे जलंधर के दैत्याधिपति के सिंहासन पर बैठते ही फिर से पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे सिर होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने एवं सभी रत्नों के हरण की कथा कह सुनाई। इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन किए बिना ही कड़क कर बोला, दैत्यराज, मैं अपने महाराज जलंधर का एक संदेश आपके पास लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे सभी रत्न हमें वापस कर दो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोले, ये समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु इन दैत्यों की रक्षा करता रहा है, अतः उसे मत कर। हमने जो रत्न प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जलंधर को दिया तो वह क्रोध से और अधिक भड़क उठा और देवताओं को जीतकर वीर रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल आदि में भी अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुलवा लिया। मंत्रणा करने के बाद उसने इंद्र की पुरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अतः शुंभ निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में स्थित अमरावती को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए अश्वों एवं गजों से रण क्षेत्र पट गया। एक ओर युद्ध में मारे गए दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। दूसरी ओर बृहस्पति जी द्रोणांचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। उधर जब दैत्यराज जलंधर को देव गुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनः जीवित करने का समाचार मिला, तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दें। उसके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां गए तो द्रोणांचल को बहाना देख वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को सावधान किया, हे देवताओं, शीघ्र यहाँ से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुमसे नहीं मरेगा। देव गुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। देवताओं को भागते देख दैत्यराज जलंधर और उसके सेनापति जीत की नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए।
उधर सभी देवता उसके भय से सुमेर पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जलंधर को जब उनके वहां छिपे होने का पता चला तो अमरावती का कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेर पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि देवताओं ने जब उसे सुमेर पर्वत की ओर आते देखा तो वे अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करने लगे। हे राजा पृथु, देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण बोले, भगवान शंकर से उत्पन्न होने तथा ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं, किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेर पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के बेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए भगवान के सन्मुख आया। देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा था। भगवान जानते थे, यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहे तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों ही मरेगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और अचानक युद्ध रोककर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला, हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो हमारे आपसी संबंधों का कोई प्रमाण दें। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें। एवं अस्तु, ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जलंधर के घर में रहने लगे। अब तो जलंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। नारद जी ने जलंधर से पूछा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यही विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुँचा हूँ। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म रमाने वाले, राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कमी नहीं है, किंतु पार्वती जी की जिससे तुलना की जा सके ऐसा कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला है कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोक में कोई नहीं है। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु को आगे बताया। इतना कहकर हम तो वहां से चले आए, मगर जलंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम जड़ से पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान शिव के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जलंधर की शक्ति के मद में चूर राहु ने
उन्हें अपने आने का कारण बताया, वह किस मंशा से वहां आया है। यह जानकर शिवगणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने उनके सामने भी निडर होकर कहा, हे शिव, मैं तीनों लोकों के राज्याधिकार और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। अब आप उनकी आज्ञा सुनो। दैत्यराज जलंधर ने कहा है कि शमशानवासी तथा भस्म लेपी जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। चूँकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और सभी रत्न मेरे अधिकार में हैं और पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अतः उनकी शोभा मुझ जैसे वीर के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां तन गईं और उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अग्नि की भांति दहक रही थीं। उसके सारे शरीर पर खंडे जैसे बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। यह देख राहु भयभीत होकर बोला, हे देवादिदेव महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे दंडित न करें। राहु की करुण पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव ने उससे कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया। उसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा तो शिव ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तमुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बावर नामक एक देश में जा गिरा। तब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने शिव जी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। इसी प्रकार और भी बहुत से अपशगुन हुए, मगर क्रोधावेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया। सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। आज की कथा यही समाप्त होती है। राधे राधे।